हाय, माय नेम इज जिया चौधरी एंड माय नेम इज अर्श कपूर। और आज हम करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 40 का रिव्यू। कैसा लगा एपिसोड आपको कल के में? बहुत अच्छा एपिसोड था। कल के एपिसोड में दो यूट्यूबर्स आए थे और काफी तबाही मचा रहे हैं जो यूट्यूब की दुनिया में। आइए जिस दे देते हैं पहले अपनी ऑडियंस को कि कल के एपिसोड में क्या हुआ और था। जानते हैं कि क्या कोई एविक्ट हुआ है घर में से। हाँ, जो कि अभी आज पता चलेगा बेसिकली, बट बहुत ज़्यादा पता चल चुका है लोगों को कि कौन घर से एविक्ट हुआ है। तो बेसिक एपिसोड शुरू होता है, नॉर्मल लोगों की कन्वर्सेशन चल रही होती है, बट उसी टाइम घर में एंट्री होती है मुनव्वर फारूकी की। वो बिग बॉस इससे पहले विनर भी रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर गए थे हम वहाँ पे आकर के। तो वो आते हैं, घर वालों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, काफ़ी बातें बताते हैं और फिर होती है तगड़म रोस्ट। बहुत एक दूसरे को रोस्ट करा जाता है जिसमें मज़ा आता है। लव कटारिया काफ़ी अच्छा रोस्ट करते हैं और ऐसे ही चल करके सब एक दूसरे को रोस्ट भी करते हैं। और फिर आती हैं एक और कॉमेडियन जिनका नाम है अदिति मित्तल। वो भी आती हैं, वो भी काफ़ी हंसी मजाक, घर में माहौल लाइट करने की कोशिश करती हैं। कहीं ना कहीं बाहर वाले जब घर में, जैसे बाहर वाले से अगर हमारा मतलब है तो वो मुनव्वर फारूकी, वो लोग जब घर में आते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर की बातें भी घर में आती हैं जो पायल को लेकर के बाजार में चल रही हैं, यूट्यूब की दुनिया में चल रही हैं। लोग जो समझ रहे हैं उनके बारे में, उनकी रिलेशनशिप के बारे में, वो सब भी घर तक पहुंचती हैं और कहीं ना कहीं वो अरमान को अंदर से परेशान कर देती है। अरमान के चेहरे पे आपको स्ट्रेस दिखेगा बुरी तरह। और फिर होता है घर में दो एविक्शन, जो कि आज होगा और आज पता चलेगा। हमें वैसे पता चल गया है क्योंकि हमने 24 आवर्स लाइव देखा था और हम आपको वो बताएंगे कि वो कौन है दो लोग जो बाहर हो गए हैं घर के। बाकी रही बात, अगर हम एपिसोड की करते हैं तो आपको क्या लगता है मुनव्वर फारूकी को बुलाना कोई एक मकसद था? क्योंकि मतलब जितने भी घर में सदस्य हैं, मुनव्वर का सबसे एक पर्सनल रिलेशन है बाहर। तो क्या एक ये तरीका था बिग बॉस का कि उन्हें थोड़ी सी बाहर की इन्फॉर्मेशन पता लग जाए घर के सदस्यों को? मुझे ये लगता है कि देखिए, मुनव्वर के पास एक्सपीरियंस बहुत है। वो इस शो में, उन्होंने कल भी बताया कि 90 दिन तक खाने ही सिर्फ उन्होंने बनाया है। तो सोचिए उनके पास कितना तगड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो मुझे लगता है कि उनको एक्सपीरियंस शेयर करने को बुलाया होगा। रही बात बाहर की इन्फॉर्मेशन की, तो यार बाहर वाले आ रहे हैं, बाहर की इन्फॉर्मेशन दे करके चले जा रहे हैं और बिग बॉस कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे अभी भी अच्छे से याद है जब वीकेंड का वॉर हुआ था और साई केतन की फ्रेंड आई थी उनको डिफेंड करने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली थी कि आप लोग जब बाहर आएंगे तो यू विल बी सो अमेज्ड कि आपको जो बाहर प्यार मिल रहा है आप वो देख करके अमेज हो जाएंगे। सिर्फ उन्होंने बस इतनी बात बोली थी और अनिल कपूर ने उन्हें तुरंत रोक दिया था। क्या काम 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 ऐसे करके 3 बार उन्होंने बोला था, उनको रोक दिया था। तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पे जब अनिल कपूर ने ऐसे देख करा, भाई उन्होंने तो पूरी रिलेशनशिप के बाहर क्या चल रहा है सब बता दिया कि पायल आपको डिवोर्स देने वाली है, ये सब। और बिग बॉस फिर भी शांत है। बिग बॉस शांत है और इसी चक्कर में अदनान को बाहर कर दिया जस्ट बिकॉज वो बाहर की बातें बताता था। और अगर हम आगे बात करें तो आपको रोस्टिंग की अगर बात हो रही है तो रोस्टिंग में रणवीर का रोस्ट कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा था, बट मुझे सबसे बढ़िया लव कटारिया का लगा था क्योंकि जो वो उन्होंने सटायर मारे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत उनका उस स्टाइल में है, वो उनको पता है, वो जॉनर भी उनको जानते हैं अच्छे से कैसे रोस्ट करना है। और एक रोस्ट मुझे सबसे अच्छा लगा था विशाल को लेकर के कि विशाल घर के बाहर आकर के अब शादी भी नहीं करेगा क्योंकि उनका लव से भरोसा उठ गया है। तो मुझे ये वाले अच्छे लगे थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे पंच लाइन। बाकी अगर रही नेजी और साई केतन की बात, आपको क्या लगता है वो अभी तक घर में कर क्या रहे हैं? साई केतन और नेजी तो मुझे मतलब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सिर्फ एक पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए है। जैसे अदिति मित्तल ने बात करी कि साई केतन बहुत स्मार्ट है, ये है, पर स्मार्टनेस से सब कुछ शो नहीं जीता है। वो अपनी स्मार्टनेस का कुछ फायदा उठाते दिख नहीं रहे हैं। तो नहीं रही है वो लोग, वो कैमरे के सामने ही नहीं आ पा रहे हैं। जब कैमरा उन पे नहीं आएगा तो स्मार्टनेस का रैप कैसा लग रहा है जो घर पे वो हर बार रैप हर दो नेजी का एक रैप ही है जिसकी वजह से वो घर में दिख जाते हैं, वरना वो या तो सोते हैं या खाते हैं। रैप में भी 2-4 वर्ड्स है, क्या बढ़िया शॉट, क्या बढ़िया शॉट है, ये शॉट। मैं सच बताऊं, मुझे तो उनके रैप समझ नहीं आते। मुझे भी नहीं समझ आते। वो सिर्फ राइमिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो वर्ड मिल रहा है उसे डाल देते हैं, कुछ मजा नहीं। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे रैपर आए हैं, इवन मुनव्वर भी बहुत अच्छा रैप करके गए हैं। उनका मेरे को नेजी से बेटर, जबकि नेजी एक रैपर है, उनसे बेटर मुनव्वर का लगा। बाकी और जैसे MC स्टैन वगैरह उनके अच्छे लगते थे, नेजी का मुझे समझ नहीं आता है। बिल्कुल भी नहीं मजा आ रहा है। वो पता नहीं क्यों बेफालतू में बस एक, मेरे को बस एक ऐसे लगता है एक फन एलिमेंट वो ऐड कर रहे हैं। जैसे वो सो रहे होते तो उन पे कैमरा दिखता है, जैसे सुबह हुआ वो अगर सोफे बाहर बैठे हैं, उनकी आंखें झपक रही है, उस पर भी तब भी कैमरा था। तो मेरे को लगता है उसी वजह से उन्हें बस दिखाया जा रहा है। बाकी साई केतन की बात करें तो वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं अगर चार्मिंग है तो कैमरे के आगे दिखे, हमें पता तो लगे वो है, वैसे नहीं पता लग रहा है। और आगे अगर हम बात करें एविक्शन की, तो कौन हो चुका है घर से एविक्ट? तो घर से 2 लोग एविक्ट हो चुके हैं
और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि या उनका नाम नेजी हो सकता है, या साई केतन या कृतिका हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। आप शायद ये सुन करके कहीं ना कहीं शौक हो जाएंगे, हमें बताने में भी घबराहट सी हो रही है। वो दो नाम है अरमान और लव कटारिया। हाँ, लव कटारिया और अरमान। सुन के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा हुई है। जिनको हम टॉप 3 टॉप 5 में देखते थे, अरमान को तो कहीं ना कहीं मैं विनर देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि भाई इस बार बिग बॉस की ट्रॉफी वो घर लेकर के जा रहे हैं 25 लाख रुपए के साथ, पर नहीं भाई, वो घर के बाहर हो गए। लव कटारिया चले गए, अरमान चली गई, शिवानी चली गई, विशाल चले गई, चंद्रिका चली गई, जो बचा ही कौन है? बड़े बड़े नाम थे वो सब चले गए, और बचा कौन है? कृतिका, साई केतन, नेजी। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, रणवीर घर के वो विनर बन सकते हैं? घर के नहीं, हाँ, मतलब किसके? बिग बॉस के विनर रणवीर बन सकते हैं। अब बचा विनर कौन बचे बन सकता है, रणवीर या सना? अब दोनों के बीच में कंपटीशन है, बट यू नेवर नो, साई केतन अगर बन गए तो ये था बिग बॉस OTT सीजन 3 का रिव्यू। ऐसी और भी रिव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।